हो गया स्टार्ट इंक्रीज इसमें। तो आज का जो टॉपिक है, पहले आधा घंटा टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो टॉपिक है आज बोट एंड स्ट्रीम। नहीं, रेल का एक दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ बता देंगे, सवाल के साथ इसको बता देंगे, समझे। बोट क्या हो गया आपका, नाव और धारा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बोट पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है, ये आपका बोट है और इसका स्पीड को हम लोग मान लेंगे v। v क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में, ठीक है। कौन सा पानी में, शांत पानी में। जैसे अगर मान लो कोई तालाब में, ठीक है, कोई तालाब में एक बोट को छोड़ दिए तो जो इस स्पीड चल रहा, क्यों, तालाब उसका मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपका तालाब एक बोट चलता है तो क्या तालाब उस बोट को मदद करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो शांत पानी में जो इसका स्पीड, उसको हम लोग क्या बोल दिए, भी, ठीक है, शांत पानी में नाव की चाल, ठीक है। और यहां पे एक धारा बना रहे हैं, मान लो नदी है, समुद्र है, जो भी है, और ये धारा, धारा की स्पीड को हम लोग बोल दिए भी, इसका स्पीड को हम लोग बोल दिए, सॉरी, इसका भी और इसको यू। तो यू हो गया आपका स्पीड ऑफ क्या, स्ट्रीम, धारा, धारा कितने स्पीड से बह रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये जो बोट स्ट्रीम है, ये टोटली अगर यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगता है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है आपका, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा स्पीड लगता है, रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, जैसे अगर मान लो इस नाव को उठा के अब हम डाल दिए धारा के ऊपर, ठीक है, तो दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या बनेगा, जैसे रखे तो दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन बनता है क्या, कि यहाँ पे धारा है ना, ठीक है, और धारा इधर चल रहा है, धारा इधर चल रहा है, और बोट भी, बोट को भी इधर जाना है। ये लोग स्टार्ट हो गया, आप लोग ना सुन लो, 2 घंटा से बैठे हुए थे, ठीक है। हम बोले धारा भी उधर चल रहा है और बोट भी रखा हुआ है, तो बोट भी उधर चल रहा है। अगर मान लो बोट बंद हो जाएगा, तो बोट अगर बंद हो जाएगा तो किस स्पीड चलेगा, धारा की स्पीड चलेगा, आया ना। अगर बोट मान लो चल रहा है तो बोट अपना स्पीड से तो चलेगा ही चलेगा, प्लस धारा का भी स्पीड, इसको धारा का भी इसको सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पे जो नेट स्पीड आएगा, जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे, और नेट स्पीड क्या आएगा बोट का, इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोल देंगे, और यहां पे सपोर्ट करेगा, और ये क्या स्पीड इसका, v प्लस यू। ये v प्लस यू किसका हो गया, बोट उस स्पीड से आगे बढ़ेगा, बोलेगा कि बोट जो है कितने स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो v प्लस यू से, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, या नेट स्पीड ऑफ बोट, क्या बोलेंगे इसको, नेट स्पीड ऑफ बोट, कि कुल क्या चाल होगा किसका, बोट का। दूसरा कंडीशन ये रहेगा, दूसरा कंडीशन ये रहेगा, ठीक है, कि ये धारा है, धारा जा रहा है इधर कितने स्पीड से, यू से, ठीक है, और बोट को जाना है उसके अपोजिट। ये आपका बोट है, ठीक है, झंडा लगा दे इसमें ऐसे, ठीक है, और बोट जा रहा है इधर वी से, ठीक है। तो अब बताओ, ये धारा इस बोट को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, अपोज का, क्यों, बोट जा रहा है इधर, धारा ले जा रहा है इधर। अगर वो बोट शांत हो जाएगा और जाना चाहिए इधर, चल जाएगा वापस उधर, है ना। तो सिंपल सी बात है, बोट इधर जा रहा है, धारा इसको उधर ले जा रहा है, तो बोट को इस बार वो अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको इसको अपोज कर रहा है। तो यहां पे जो नेट स्पीड आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका, v माइनस यू। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, ठीक है, 99% सवाल में आपका क्या रहेगा, v इज ग्रेटर देन u। 99% हम, हो सकता है कि कभी वो ऐसा सवाल दे दे कि धारा स्पीड ज्यादा चल जाएगा। अब मान लो धारा की स्पीड मान लो ज्यादा हो गया, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लो
v है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर और u है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। v किसका स्पीड है, v किसका पहले बता दिए, बोट का है, और u किसका है, स्ट्रीम का, ठीक है। और दोनों का बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, इफ 120 नहीं करते, चलो 150 कर दे, 150 कर दे, रुक जाना। इफ पहला केस में क्या है, अप स्ट्रीम और दूसरा में डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दो स्टेप है, ठीक है। अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं जब आप धारा के विपरीत चलते हो, ठीक है, तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। धारा के विपरीत हिंदी में क्या बोलेंगे, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। और इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ये पहला क्या हो गया आपका, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, धारा के साथ, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक बोट है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बोट, सॉरी बोट नहीं, धारा का स्पीड है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसको चलना है 150 किलोमीटर, ठीक है। आपका समय कितना लगेगा 120 150 किलोमीटर में, जब आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, मतलब क्या, धारा के विपरीत जा रहे हो। और दूसरा कंडीशन में क्या, धारा के साथ चल रहे हो। तो पहला केस अगर हम बात करते, सॉल्व करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, नेट स्पीड कितना हो जाएगा आपका, v माइनस यू, है ना। अगर पहला अप स्ट्रीम की बात करें, पहला अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, v माइनस यू। v कितना है बताओ, 20 माइनस 5 कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना बाबू, 150 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 150 और समय कितना है 15, कितना घंटा लगेगा आपका, 10 आवर। तो मतलब जब आप अप स्ट्रीम धारा के विपरीत जाओगे तो 150 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा आपका, बोलो 10 घंटा। अगर दूसरा बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम का, ठीक है, तो स्पीड, नेट स्पीड क्या जाएगा बताइए, v प्लस यू। v कितना है रे, 20 और ये कितना है 5, हो गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। तो समय क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड, और हमेशा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना बाबू 150 और ये है 25, कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। तो देखिए यहां कम समय लगा, क्यों, क्योंकि यहां धारा आपको सपोर्ट कर रहा था और यहां पे धारा मदद नहीं कर रहा था, अपोज कर रहा, इसलिए ज्यादा समय लगा। क्लियर है, नोट कीजिए। और शांत पानी में कितना समय लग जाएगा बताओ, शांत पानी में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं, शांत पानी में कितना लगेगा, 150 बटे 20, मतलब 7.5 घंटा लगेगा। क्लियर हुआ, नोट कीजिए। ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया, नहीं अप स्ट्रीम हो गया, सॉरी, ये अप स्ट्रीम, अच्छा लिखवा दिया ना अप स्ट्रीम। क्लियर हुआ।
आगे बढ़े। आप लोग हो गया? ठीक है ठीक है, इधर मिटा इधर। नोट्स बनाओ, समझे? जो सोच रहा है कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे बना बनेंगे नहीं, ठीक है। जो हम बता रहे हैं कि जो नहीं बना रहा वो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना कि बाद में रिवीजन करोगे ना तो सबसे अच्छा काम तुम्हारा नोट्स करेगा। ठीक है, आप कितना भी मैथ में अच्छे हो जाओ, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, जहाज जितना सुंदर आप अपना नोट्स बनाओगे उतना ही रिवीजन करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए। नोट्स बनाती थी वो शालिनी, बहुत अच्छा नोट्स बनाती थी, उसका नोट्स हमेशा अच्छा हमको लगता था। हाँ, वो मेहनत करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जैसे मान लो आपका धारा है, ये नदी है, एक पॉइंट को हम लोग बोल दिए ए और एक पॉइंट को बोल दिए बी। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी बोल दिए। ठीक है, डी इज द डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो दूरी है उसको हम क्या बोले? डी बोले। मान लो धारा का दिशा ये है, ठीक है, धारा ऐसे बह रहा, इस डायरेक्शन में रहा। ठीक है, एक बोट है, एक बोट है, ठीक है, पहले ए पॉइंट से बी जाता है, उसको मान लो T1 समय लगता है। ठीक है, वापस आता है, मान लो T2 समय लगता है। ठीक है, सुन लो, धारा की दिशा ए से बी है। ठीक है, यू का अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो यू का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी है। बी टू ए कैसे वापस हो जाएगा? धारा की दिशा की बात कर रहे हैं, जो नदी बह रहा है ए से बी की तरफ बह रहा है। ठीक है, एक बोट है, ये छोटा सा बोट है, जो पहले ए से बी गया तो कितना समय लगा? T1। बी से ए आया तो कितना समय लगा? T2। तो आपको दिया हुआ टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है T। व्हाट इज T? T इज द T1 प्लस T2, क्या है आपका? T दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये आपको गिवन है। ठीक है, तो बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल टाइम गिवन है और V और U, ये किस स्पीड चल रहा है आपका बाबू? V से। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, टोटल समय है यहां से यहां जाने में क्या लगा आपको? T1 समय लगा, और वापस आने में क्या? T2 समय लगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो T1 प्लस T2 बराबर आपका T दिया हुआ है। ये T1 कौन सा समय है? ए से बी वाला जाने का समय है। ए से बी आप धारा के साथ जा रहे हो या धारा के विपरीत जा रहे हो? डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम। तो अच्छा, इस समय है ना, समय का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका? डी, और ए से बी में जा रहे हो तो स्पीड कितना है? डाउन स्ट्रीम जा रहे हो ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लेंगे? v प्लस यू। देखो फिर से बोल रहा हूं, ये समय है, ठीक है, T1 समय है, ए से आप बी जा रहे हो, कितना समय लगा? T1 समय लगा। यहां तो कोई दिक्कत है? अच्छा, समय लगा। ए से जब बी तुम जा रहे थे तो आपका नेट स्पीड क्या होगा? तो तुम धारा के साथ चल रहे हो ना, तो क्या धारा आपको सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? v प्लस यू। तो क्या यहाँ पे सोच सकते हैं, यहाँ जो स्पीड होगा v प्लस यू, हाँ या ना? क्या कोई दिक्कत है? चलिए, अगर T2 की बात करें, यहां से वापस आ रहे हो ना, वापसी में डिस्टेंस कितना चले? डी चले, डिस्टेंस कितना ही चला, और स्पीड क्या था आपका? v माइनस यू बराबर क्या आ गया आपका? ऐसा हम एज्यूम कर ले, मान लो कि v प्लस यू को हम x बोल दे, ठीक है, और v माइनस यू को हम ये बोल दे y, तो क्या कोई दिक्कत है? कुछ भी मान सकते हो, S1 S2 मान सकते हैं। ठीक है, S1 S2 मान लो, x y अगर दिख रहा है तो इसको S1 बोल दो और इसको
S2। व्हाट इज S1? नेट स्पीड जब आप धारा के साथ चल रहे थे, या फिर बोल सकते हैं कि आप धारा की दिशा में जो इसका नेट स्पीड आया डाउन स्ट्रीम में, और ये भी माइनस यू क्या है? अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड, मतलब कि जब वापस आ रहे थे। तो यहां तक क्लियर है? तो यहां क्या v प्लस यू की जगह हम लिख सकते हैं S1, और यहां लिख सकते हैं क्या? S2 बराबर क्या आ गया आपका? तो ध्यान दीजिएगा, d अगर कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2 इज इक्वल टू t। व्हाट इज t? t इज द टोटल टाइम। ठीक है, यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्या हो गया? d S1 प्लस S2 इज इक्वल टू t। तो जो डिस्टेंस निकला वो क्या निकला? S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू क्या हो गया आपका? क्या ये वो फॉर्मूला नहीं है क्या जब आपको दो स्पीड दिया जाता है? मेरी बात सुनिए, एक यहां से यहां दूरी थी, कोई स्पीड से दूरी तय किए, उतना ही दूरी आपका दूसरे स्पीड से किए और टोटल टाइम दिया हुआ था, तो S1 S2 अपन S1 प्लस S2 इंटू टी। कुछ याद है पुराना फॉर्मूला? एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, है ना? क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो दूसरे स्पीड से, आ रहे हो दूसरे स्पीड से। जा कितने स्पीड से रहे हो? v प्लस यू से, ये कुछ अलग वैल्यू है, इसको हम S1 मान लिए। आप कितने से रहे हो? v माइनस यू से, इसको S2 बोल दिए। क्लियर हुआ? हाँ। तो यहाँ पे क्या कंडीशन क्या होना चाहिए? डिस्टेंस सेम। अरे थोड़ा सुन लो मेरा भी, हम ये बोले कि यहाँ इस कंडीशन क्या आपका? डिस्टेंस दोनों में सेम है। जा कितने स्पीड से रहे हो बाबू? v प्लस यू से। जा कितने से रहे हो आप? v प्लस यू से। आ कितने से रहे हो? v माइनस यू से। दोनों अलग अलग चाल है, तो दो अलग अलग चाल से जब समान दूरी हम लोग तय करते हैं और टोटल समय दिया रहता है, तो हम क्या करते थे? एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई इन टोटल टाइम। कुछ याद आया? ठीक है, तो देखिए इस पे एक सवाल करते हैं। एक प्रीवियस करें क्या? इस पे प्रीवियस रे करते हैं। हाँ नोट कीजिए, तो हम सवाल लेते हैं। चलो पहले बेसिक सवाल एक अपने से बनाते हैं, देखते हैं। डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो आपको v दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये u दिया हुआ आपको 5 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां जब धारा के साथ गए तो कुछ समय लगा, धारा की दिशा ये है, और वापस आए तो कुछ समय लगा। टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दे दिया है, मान के चलो टोटल टाइम कितना ले ले? 15 आवर। ठीक है, फाइंड, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, ए से बी, धारा का जो दिशा है ए से बी की ओर है, धारा के दिशा में गए तो कुछ समय लगा, फिर वापस बी से ए आए तो कुछ समय लगा। टोटल टाइम दिया हुआ है, ये T1 प्लस T2 है। ए से बी गए कुछ समय लगा, बी से ए आए कुछ समय लगा। एक बार धारा के साथ गए डाउन स्ट्रीम में, एक बार धारा के अपोजिट आए अप स्ट्रीम में। ठीक है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। भी क्या है? बोट का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और आपका जो धारा का दिशा है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच का दूरी, ठीक है, आप 60 किलोमीटर। कितना आपका? 60 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा क्या है आपका?
60 है ना, तो डी क्या हो गया बताइए, डी हो गया S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। S1 क्या बैठाए थे, आके फेंक देंगे, S1 होगा 20 प्लस 5 और H2 क्या होगा आपका 20 माइनस 5, ये बैठेगा, समझे, यहां पर लिखे थे ना S1 क्या था आपका V प्लस यू, ठीक है। आप गए कितने स्पीड से, तो बाबू अप स्ट्रीम है ना, तो आप गए 20 प्लस 5 से गए थे ना रे, और आए कितने से 20 माइनस 5 से, तो गलत क्यों कर रहे हो। तो देखिए बैठा दिए, अब देखिए तो 20 25 इंटू 15 अपन 25 प्लस 15 कितना होगा 40 इंटू कितना टोटल टाइम 15, कटेगा क्या 5 दिए 15 15 40, ठीक है, तो 25 और 15 दिए 45 और बटे 8, ठीक है, 25 25 कितना होगा 125, हाथ में बचा 12, 25 चौके 100 112 डिवाइडेड बाई 8, तो काट दो, 8 एकम 8 8 एकम 8 3 32, 8 चौके 32, 5 आ गया 0, 50 8 छक्का 48, 2 8 8 2 16 45, इतना क्या किलोमीटर। मार के तुम लोग का ना मर्डर कर देंगे। हाँ फटाफट है, हाँ सर ये तो कर ही देंगे, आराम से हो जाएगा, यही सब मिस्टेक करोगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं, किसका इसका ही आंसर आया था, किसी का नहीं, 60 फिर कैसे आ गया था जब बनाने नहीं दिए थे तो। लाइटरी लोगे, एग्जाम लाइटरी लेगा आप लोग को, नोट कीजिए आराम से, नोट कीजिए, चलिए थोड़ा नोट कीजिए, आप लोग लग रहा समय दे रहे हैं, काफी फास्ट हो जा रहा, चलो ठीक है थोड़ा स्लो करते हैं, नहीं ऐसा तो हमको लग रहा है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, लिखने के लिए समय चाहिए आपको, सॉल्व करने के लिए समय चाहिए, अच्छा ठीक है अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है अच्छा 2x नहीं 1x कर देते हैं, चलो मेरा वीडियो कोई डबल करके नहीं देख पाएगा, उसको करना पड़ेगा 0.5 करना पड़ेगा, ये ला पार्ट मिटा, चलो नेक्स्ट सवाल करो, एक सीजीएल में आया हुआ सवाल कराते हैं, देखो कितना इजी सवाल आया था, अभी तो बोले इधर नोट उधर नहीं मिटा रहे हैं, बाबू लिखे क्यों हो, हाँ नोट्स किए हो ना, तो क्यों किए हो, हाँ? चलिए हाँ तो फिर वही करो, एक सीपीयू का सवाल करा रहे हैं, ठीक है, कब आया था 2019 में आया था सीपीयू में, ठीक है, ये सवाल आया था, सवाल क्या था कि दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 14 किलोमीटर, मान लो ए है और बी है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया आपको 14 किलोमीटर, यहां तक सवाल है, आगे क्या बोलता है, ए बोट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम, ए से बी गया, ए से बी गया, ए से बी गया क्या डाउन स्ट्रीम, डाउन, इसको देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि ए से बी की तरफ आपका धारा का दिशा है, धारा कैसे चल रहा है ए से बी की तरफ चल रहा है, यहां तो कोई दिक्कत, आगे बोलता है, हम शॉर्ट में सवाल लिख रहे हैं, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए अप स्ट्रीम, और बी से ए क्या है आपका अप स्ट्रीम है, चलो अच्छी बात है, इतना का बता दिया, धन्यवाद, ठीक है, यहां से ए से बी जाने में मान लो यहां पे T1 टाइम समय लगा और इसमें T2 समय लगा, ठीक है, अब क्या बोलता है, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम मतलब क्या T1 प्लस T2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको 3 आवर 44 मिनट, ठीक है, 3 आवर 44 मिनट दिया हुआ है, और बता रहा हूं, बोल रहा है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट किसको बोल रहे हैं, धारा का ही स्पीड को करंट बोलते हैं, धारा का ही जो चाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दे, स्पीड ऑफ करंट बोल दे, दोनों सेम है, ठीक है, तो मतलब वो करंट किसको बोलते हैं, यू को बोलते हैं ना, और यू दिया हुआ है आपको कितना 2 किलोमीटर पर आवर, आपको बताना है भी क्या होगा, मतलब बोट का स्पीड क्या होगा, ठीक है, आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमेशा
इस बात को पढ़ लेना, स्टिल वाटर हमेशा लिखा रहेगा और किलोमीटर पर आवर बताना है। 4 ऑप्शन दे दे। स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी। ये जो भी निकालते थे क्या था, शांत पानी में स्पीड था। जब धारा के साथ चल जाओगे तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हो जाता है। जब धारा के साथ चल जाते तो नेट स्पीड बोर्ड का क्या होता है, u प्लस v, और धारा के अपोजिट क्या होता है, v माइनस u। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला पूछा है कि इसका स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ये u क्या है बाबू, ये u है आपका स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, ये आपका सीजीएल में आया हुआ, सीपीएम में आया हुआ सवाल है। और ऑप्शन दे दे क्या, ऑप्शन पहला ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है आपका 7 है, ऑप्शन क्यों दे रहे हैं फालतू का, चलो 7.5, और ऑप्शन डी है आपका। चलो क्या अप्रोच लगा रहे बताओ, इधर मिटाए, देख लो, अगर इतना समय आ गया तो मिला लो। समय का भी तो कंडीशन, ये भी तो कंडीशन सर्टिफाइड 3 आवर 40 मिनट आना चाहिए पूरा समय, आप करो उतना। ऑप्शन से भी जाओगे तो भी बहुत समय लगेगा। बनाओ रे, तब से बैठा हुआ था, बनाओ। हाँ, देख रहे हैं कि तुम लोग बाबा बन रहा है लेकिन सवाल नहीं बन रहा है। सवाल बनाओ सामने, तब हमको समझ आया कि समझ में आ रहा है। चलो इधर, हाँ इधर 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 मिटा रहे हैं, इधर मिटा देना, और डरा दी लड़की। सवाल समझ में आ गया ना सबको। चलिए देखो, हम सॉल्व करने का बहुत समय नहीं दे सकते, क्योंकि हम लिखेंगे फिर आपको सॉल्व करने का, हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद घर में आपको वर्क देंगे, घर में सॉल्व करते रहना। ठीक है, हम यहाँ बहुत समय नहीं देंगे। आपको लग रहा हो कि हम एक सवाल लिखेंगे, आप बनाइएगा, उसमें पता चला कि 75 दिन लग गया वो चैप्टर खत्म करने में। हम आपको पढ़ा के चले जाएंगे, डाउट हो एक साथ ले लेंगे। ठीक है, बहुत समय नहीं देंगे, ये ट्राई कर लो, चलो बस इतना पर ट्राई कर लो, फिर पढ़ाना बहुत है। आप सोच रहे हो कि आप एक एक सवाल को आप ट्राई करने देंगे, तो वो सब गलतफहमी है। चलिए यार, ये वही केस नहीं लग रहा है कि टोटल टाइम दिया हुआ है, हाँ है ना, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो अगर हम S1 की बात करेंगे तो v प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, और S2 की बात करेंगे तो क्या जाएगा v माइनस, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। एक बात बताओ, A से B क्या है आपका, डाउन स्ट्रीम है, और B से क्या अप स्ट्रीम है। जानने में और आने में टोटल समय दिया हुआ है ना, जब आपको टोटल समय दिया रहा तो आप क्या लगाते थे, एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, ये गलत है, एवरेज का वो फॉर्मूला नहीं था। कहाँ दिमाग है, थोड़ा रिवाइज करके आया करो। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो, जो फॉर्मूला रट रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला यहाँ पे था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, यही था ना रे। यहाँ आपको हम कैसे बताएं, हम आपको कैसे बताएं, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। व्हाट इज S1, S1 जो आप A से B जाने का स्पीड है, A से B कितने स्पीड से जा रहे हो, A से B तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है ना रे, तो B प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा ना। व्हाट इज V, V इज द स्पीड ऑफ बोट, V किसका स्पीड है, बोट का स्पीड है। और वापस किस में आ रहे हो, वापस डाउन स्ट्रीम में आ रहे हो ना। देखो B से A क्या आ रहे हैं, अप स्ट्रीम में आ रहे हैं ना, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, घटता है, धारा के विरुद्ध क्या होता है, स्पीड घटता है, तो क्या हो गया आपका V माइनस U। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देखो, सुन लो, सिंपल सी बात समझो कि आप जा रहे हो A से B, अब भाड़ में गया धारा, भाड़ में गया बोट, आप जा रहे हो A से B, कुछ दूरी तय किए, कितने स्पीड से किए, S1 से किए, वापस है कितने से, S2 से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, तो ये होता है, तो D की जगह 40 रख दिए, S1 की जगह क्या रखे बताओ, V प्लस 2, S2 की जगह क्या रखे बताओ, V माइनस 2, टोटल टाइम की जगह क्या रखे 1 प्लस 44/60, क्या इसमें कोई दिक्कत है, अरे 1 घंटा 44 मिनट है ना, अच्छा 3 घंटा है, चलो 3 घंटा, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ 1 घंटा है 3 घंटा है, उससे कोई फंसने का बात तो है नहीं। अच्छा मैं देख लेता हूँ, अच्छा 3 घंटा ही है, ठीक है। चलो अब डिवाइडेड बाय क्या था, S1 प्लस S2, तो दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा आपका 2U होगा, 2V होगा,
हाँ या ना? क्या कोई दिक्कत है? चलो अब देखो 14 बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 और डिवाइडेड बाय क्या है आपका 2b, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और ये क्या हो जाएगा देखो 11 और 15, 15 तो ये 45, 45 और प्लस 11 बटे 15, ठीक है। तो इसको तुम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? देखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया क्या? चलो ठीक है देखते हैं। 14 में 28 भी, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45, एक 46, 10, 56, इतना आ रहा ना बटे 15। ये कटेगा क्या देखो तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 2 से 4 बार में ये चलेगा इधर, तो 15 v इक्वल टू 4 इंटू वी स्क्वायर माइनस 4 है ना यहाँ पे। अब ये क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 15v इक्वल टू 4v स्क्वायर माइनस 16, हाँ या ना? तो ये आपका इक्वेशन क्या बन गया आपका 4v स्क्वायर माइनस 15v माइनस 16 बराबर 0। हाँ चलो ना भाई, जिसको याद है 28 छप्पर काटो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत को क्या होता है ना, दिखता नहीं, लो कर दिए, 56 बटे 15, 28 दूनी 56, खुश, ठीक है। आपस वही आ गया, अरे यार कहीं गलती कर दिए, फिर यहाँ 4 लिख दिया ना, वेट वेट वेट, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये आ गया 15 भी और क्या गया 2v स्क्वायर माइनस का 8, ये चला जाएगा तो क्या हो गया देखो इक्वेशन क्या बन गया आपका 2v स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 15 भी, ऐसे सजा लो, माइनस 15 भी माइनस 8 बराबर 0। क्या आप इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 8 दूनी 16, 15 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 16 1 का सॉरी। तो देखो अगर इसको आपको करना होता तो 2v स्क्वायर माइनस 16 भी प्लस v और माइनस 8, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो देखिए कितना कॉम्बिनेशन बन गया, 2v कॉमन आ गया, v माइनस 8 आ गया और प्लस 1 v माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए आ गया v माइनस 8 और 2v प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से v के निकलेगा 8 निकलेगा और यहां से v निकलेगा -1/2, ये तो नहीं होगा, क्या होगा? पहले बताओ ये वाला किसको किसको नहीं आता है फैक्टराइज करने, किसको नहीं आता है? नहीं आता है ना? सुनो, जाना एक चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ मिस्टर पांडे, सुन लो, चले जाना आज कर ले, जो चीज नहीं आ रहा उसी दिन सीख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है, और यहां पे एक होगा जड़, ठीक है, जड़, जड़ का लास्ट 2 वीडियो देख लेना, वहां लिखा होगा फैक्टराइज 1 और फैक्टराइज 2, आज ही जाके खत्म ही कर देना, सीख ही लेना, समझ में आ गया? क्या लिखा हुआ वहां पे फैक्टराइज 1 और फैक्टराइज 2, लास्ट का 2 वीडियो, लास्ट 2 वीडियो देख लेना, उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीरियल पहले 1 देखना फिर फैक्टराइज 2 देख लेना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अब इतना भी नहीं करना है अपने को, बहुत का दिमाग में चल रहा हो कि इतना करना नहीं करना है, फैक्टराइज आपको यहां से देख के डायरेक्टली कर देना है। क्या 16 कहां से है, आंसर 8 आ रहा है, 16 आपको पता है कि 16 और 1 में आएगा फैक्टराइज, ठीक है, और 2 का नंबर तो यहाँ पे 2 आएगा तो कहीं ना कहीं आपका 8 इसे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वेलोसिटी हो गया क्या हो गया आपका 8 मीटर। पहले इसी को बेसिक सीखो, ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब यही बहुत को बुझा नहीं रहा क्या किए, क्या इतना आंसर आया 8 किससे आया था? चलिए तो आपका स्पीड ऑप्शन क्या आएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया? तो जब हम लोग एग्जाम में करेंगे इतना लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ये लग रहा हम लिख रहे हैं इसलिए ज्यादा लग रहा है, वहां डायरेक्टली आप वैल्यू रखते हो, आप ये रखोगे फिर ये रखोगे फिर ये निकालोगे, 3-4 स्टेप में आंसर आ जाता है। हमेशा सोचोगे कि देख के एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, वैसा नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। चलिए क्या ये सवाल क्लियर हुआ? पक्का है आप लोग क्लियर हुआ? कहां पे दिक्कत हुआ बताइए? यहां पे दिक्कत हुआ, यहां पे, यहां पे, यहां पे क्यों दिक्कत हुआ बाबू? कुछ नहीं किए, ऐड कर दिए, 56 बटे 15 गया, 28 से 2 बार में काट दिए, ये 15 यहां चला गया, 15 भी और ये 2v स्क्वायर माइनस 8 आ गया। अब इसको उधर फेंक दिए
तो 2v² माइनस 8 ये प्लस उधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सबको एक तरफ किए तो क्या आएगा 2v² माइनस 15 भी माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या किए हम इसको फैक्टराइज कर दिए। ये अगर नहीं आता तो हम इसके लिए बता ही दिए ऑप्शन आपको। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन है, बेसिक चीज है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। देखिए ध्यान से एक और सवाल करते हैं। चलो बहुत बेसिक सवाल एक करते हैं, बहुत इजी सवाल है। यह है एमटीएस में, इसमें आया है एमटीएस में। इसको मिटा दे। क्या हुआ, कहां दिक्कत है बोलो। ये नोट की पक्का है। चलो फैक्टराइजेशन में दिक्कत होता है बहुत को, हमको पता है इसलिए हम बता दिए। अभी से ऑप्शन जाके सीख लीजिएगा। अभी हम फैक्टराइजेशन अभी हम नहीं सिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए एक सवाल आया था एमटीएस में। एक बोट है 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है 3 आवर में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ। वो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है। ठीक है, और कहां गया, हाँ 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 घंटा में। 5 घंटा में अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब क्या, आपको v रेशियो u बताना है। व्हाट इज v, v इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड व्हाट इज u, u इज द स्पीड ऑफ करंट, है ना। ये आपका बोट का चाल है और ये क्या धारा की चाल है। ठीक है, ये बताना, ये v रेशियो u क्या होगा ये बताना आपको। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे, देखो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम जा रहे हो आप, तो स्पीड बराबर क्या होता है। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें, अरे यार डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, नेट स्पीड कितना होगा। अरे स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होगा, ऐड होगा या घटेगा, तो v प्लस यू होगा। और ये क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम ना। डिस्टेंस कितना है बाबू 60 और समय कितना लगा 3, तो काट दो, कितना आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड कितना होगा v माइनस यू होगा। डिस्टेंस कितना है बाबू 90 और टाइम कितना लगा 5, 5 से कम 5 15 40, कितना हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको v प्लस यू v माइनस यू दिया हुआ है। अब बैठ के लीनियर इक्वेशन मत सॉल्व करने लगना, ध्यान दिएगा। अगर आपका v प्लस यू आप मान लो s1 दिया हुआ है, सुन लो, और v माइनस यू दिया हुआ s2, तो आपका जो v का वैल्यू होगा वो होगा s1 प्लस s2 बाई 2 और आपका जो u होगा वो s1 माइनस s2 बाई 2। जिनको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था उनको पता है कि हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर v निकाला तो इस दोनों को जोड़ के आधा कर दो, u निकाला तो ये दोनों घटा के आधा कर दो। नहीं समझ में आया, देखो कहां से आया सुन लो। लीनियर इक्वेशन ये नोट कर लियो ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको इसको आता है। कोई बात नहीं, बस एक दिन वेट करो, सिखा देंगे। क्यों, क्योंकि क्लास 10th में हम वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और वही वीडियो आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो अगर कर लोगे तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए तुम लोग का ये सिलेबस भी फास्ट हो पाएगा, क्योंकि जहां हमको लग रहा है कि जो जरूरत है आपको उसका हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ए देख लो v प्लस यू का वैल्यू कितना है बाबू, देखो तो मान लो s1 ठीक है, और v माइनस यू कितना है आपका, मान लो s2 है। इस दोनों को जोड़ो, याद आ रहा है ये मेथड क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे। तो जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और क्या इधर v और v कितना हो गया 2v, और क्या जाएगा s1 प्लस s2, तो v कितना हो गया आपका
S1 माइनस सॉरी S1 प्लस S2 बाई 2। फिर से हम देखिए V प्लस यू है बराबर S1 है और V माइनस यू है क्या आपका, आप इस पर घटा देंगे तो ये प्लस तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म, u और u कितना आ गया 2u बराबर S1 प्लस सॉरी S1 यहाँ घटा है ना S1 माइनस S2, तो u कितना हो गया आपका S1 माइनस S2 बाय। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, एक दिन और बर्दाश्त करो, इसका लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ क्या एवरेज, नहीं एवरेज नहीं, वो आ गया ये दोनों का, ठीक है, क्योंकि दो ही क्वेश्चन तो एवरेज बन के आ जा रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन हमेशा ये बोलना गलत हो जाएगा। देंगे तो देखिए v कितना हो गया, देखो इस दोनों को जोड़ो 20 और 30 18 सॉरी 20 प्लस 18 38 बटे कितना हो गया आपका 19 किलोमीटर, और u कितना हो गया 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 बटे 2 कितना हो गया 1 किलोमीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, कुछ और सिखाएं जल्दी, तो रेशियो बोला है ना, कर दो कोई बात नहीं, रेशियो का मतलब क्या डिवाइड v बाई u क्या हो जाएगा 19 बाई 1, मतलब 19:1, ये आपका आंसर आ गया, ये एमटीएस में पूछा था, ये समझ आना, ये करोगे और एक सीजल का सवाल करोगे, चलो नोट कर लिए, एक सीजल का सवाल कराते हैं। अब वो सवाल में भाव में बह जाएंगे तो पता चला कि कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, पहले पहले कुछ पढ़ा लेते, सुनो सवाल फिर बाद में कराना ही है, एक दो कॉन्सेप्ट और सिखा देते हैं, आगे बढ़े। एक याद है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये रूल सबको पता है क्या, मैं बता रहा हूं, हाँ ऊपर जोड़ देंगे नीचे घटा देंगे, उसे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो बोलते हैं, ठीक है, उसका बेसिक्स भी हम बताएं। अच्छा ठीक है, पहले यहां तक क्लियर हो गया, पहले बेसिक अच्छा करो ना, देखो हम ये बोले ट्रिक पे तब जाओगे ना जब, अच्छा ठीक है बच्चा, अब क्या करें, इधर पहले खत्म करना पड़ेगा ना, जो जहां पे आपका सवाल एग्जाम कंफर्म है, जैसे इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको, मेरी बात सुन लो, बेसिक सबको पता रहता है, हम बोल रहे आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाना एकदम जरूरी है, सवाल एकदम फंसेगा, ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री, सवाल एकदम फंसेगा, कंफर्म फंसेगा, ठीक है, ये सबसे सवाल फंसना ही है, कहीं नहीं जाना है सबसे सवाल, इससे जो पता है इससे दो सवाल फंसेगा, दो मिनिमम एक फिक्स है या मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा नहीं। अब 25 कुछ सवाल है और 30 या 35 चैप्टर होता है, तो हो सकता है एक आध चैप्टर स्किप कर दे, लेकिन ये सबसे फिक्स है एक सवाल, समझे, हाँ डाटा वाला हो जाता है, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा, ऐसा नहीं कि अलग से कोई कॉन्सेप्ट है, इस बनता है, तो आप लोग सवाल लाओ ना, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल जैसा भी लेके आइए। अच्छा एक काम करेंगे ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग डाटा वाला में पीने का क्या सवाल आपको भेज देंगे और एक एक सवाल करके हम लगवा देंगे, ये कर सकते हैं हम लोग, यही करना चाहिए ना, यही डाटा वाला करेंगे। हाँ चलिए, नहीं अब नहीं, एसएससी में सिर्फ एक ही सवाल पूछता डाटा इंटरप्रिटेशन से, वो 5 वाला सवाल वाला टाइम चला गया। अच्छा सुनो, अब थोड़ा शांत हो, देखो अगर हम ये बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए और बी है, ठीक है, ये मान लो इसे से धारा बह रहा है और धारा की दिशा ए टू बी है, समझ में आएगा, यहां से यहां गया, मान लो t1 समय लगा और वापस आया t2 समय लगा, एक बोट बना लो, बोट का स्पीड है v, बोट का स्पीड हमें क्या रहेगा v, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, मतलब डिस्टेंस किसमें अप स्ट्रीम में बराबर डिस्टेंस किसमें है आपका डाउन स्ट्रीम में, दोनों क्या आपका, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है बताओ, v माइनस यू, है ना, और समय कितना लगा बाबू अप स्ट्रीम में
ये ना अपस्ट्रीम T2 है ना, ये आपका अपस्ट्रीम है। देखो ये आपका डाउन स्ट्रीम है और ये क्या आपका अपस्ट्रीम है। और यहाँ पे डिस्टेंस 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 क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना होगा आपका v प्लस यू, और समय कितना लगेगा, क्या कोई दिक्कत। तो अगर हम ये बोले कि v माइनस यू अपॉन v प्लस यू बराबर T1 बाई T2, क्या कोई दिक्कत है। हम इसको ऐसे लिख लो, v प्लस यू अपॉन v माइनस यू बराबर T2 बाई T1। ठीक है, देखो बात वही हुआ, ये वाला स्पीड किसका था, ये स्पीड किसका था। चलो इसको हम लेते हैं, S1 बाई S2 बराबर T2 बाई T1। S1 किसका स्पीड था, डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। और S2 किसका स्पीड था, T1 किसका समय था, डाउन स्ट्रीम का। क्रॉस जाएगा क्योंकि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या आपका समय। समझेगा। उसी तरह S2 यहां नीचे आएगा तो T2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसे याद करने का सही रहेगा, डाउन स्ट्रीम का यहां अगर स्पीड लोगे तो नीचे डाउन स्ट्रीम का टाइम लोगे, नीचे अगर आपका अप स्ट्रीम का स्पीड लोगे तो ऊपर क्या लोगे, अप स्ट्रीम का समय। क्या ये लाइन आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब सुनो सवाल कैसा आएगा, ना ना मुन्ना ना बोल देगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक मिनट सवाल करें, देख लो तो। मान लो ए से बी है, ए से बी आप गए डाउन स्ट्रीम, मान लो T1 समय लगा, और बी से ए गए अप स्ट्रीम, मान लो T2 समय लगा। T1 और T2 का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि V/U का रेशियो क्या होगा। डाउन स्ट्रीम अप, ठीक है, क्या गलत है। अब सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, ध्यान दो। ये T1 किसका समय है, यहां पे देखो एकदम आराम से, एकदम अकबकाना नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान सुनो, T1 किसका समय, डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है सवाल में, आप लोग क्लियर हो रहा है। और T2 किसका समय है, अप स्ट्रीम। मतलब दोनों कंडीशन में क्या डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस जा रहा, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जब सेम होता है, ठीक है, हम ये बोले कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, चाहे वो अप स्ट्रीम हो और चाहे डाउन स्ट्रीम हो। क्या कोई दिक्कत है, चाहे वो अप स्ट्रीम हो या फिर क्या हो आपका डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, v माइनस यू, और अप स्ट्रीम में समय कितना लिया है ये, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है आपका v प्लस यू, और समय कितना लिया है आपका T1। तो हम यहां बोल सकते हैं क्या कि v माइनस यू अपॉन v प्लस यू जो दिया हुआ आपको T1 बाई T2 दिया हुआ है, हाँ या ना। अगर इसको पलट के लिखना चाहो प्लस में, ऊपर में प्लस अच्छा लगता है, v प्लस यू, v माइनस यू क्या है आपका T2 बाई T1। अब देखो यहां पे ऊपर में क्या अप स्ट्रीम का स्पीड है ना, है ना, तो नीचे क्या जाएगा, अप स्ट्रीम का टाइम जाएगा, हाँ या ना। ये बात क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हुआ। आप देखो ना T1 बाई T2 दिया हुआ है, तो T2 बाई T1 क्या होगा बताओ, 3/2 होगा। अरे T1 बाई T2 हम इसी से ना कोरिलेट किए रे, ये क्लियर हुआ है। हाँ, T1 बाई T2 दिया हुआ 2/3, T2 बाई T1 क्या जाएगा आपका, उल्टा पलट दिए कुछ नहीं किए, तो ये हो गया आपका 3/2, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, अगर मान लीजिए, ठीक है, a बाई बी बराबर समथिंग दिया हुआ है, मान लो 3/2, तो ऊपर जोड़ दो a प्लस बी अपॉन, नीचे इसको घटा दो बड़ा से माइनस बी बराबर क्या, 3 में 2 जोड़ दो और 3 में 2 घटा दो। समझ में आ गया। तो ये बाई ये कुछ समथिंग दिया हुआ है, तो एक देखो कुछ नहीं करना, देखो ऊपर कोशिश करना ऊपर को बड़ा रखना, बड़ा में से छोटा घटाना है। ये ऊपर a है नीचे b है, तो a b वाला को लेकर ऊपर जोड़ दिए, तो 3 में को करके 2 को जोड़ दिए, फिर अगेन a में b को घटा दिए, तो 3 में 2 को घटा दिए। फायदा क्या हुआ देखो, जब आप करोगे तो v प्लस यू फिर जोड़ दिए, v माइनस यू को जोड़ दिए, और
v प्लस यू में घटा दिए v माइनस यू, क्या कोई दिक्कत है? ऊपर में जा दिए 3 प्लस 2 और घटा दिए 3 माइनस 2। डायरेक्ट क्या फायदा होगा? देखिए u से u कट जाएगा और यहां पे देखो तो v से v क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो u माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ? ऊपर में देखिए 2v अपॉन 2u बराबर कितना हो गया? 5/, इसीलिए ये कट गया और v बाई यू क्या हो गया आपका? 5/1। इसीलिए बोलते हैं बका के मत किया करो, जो फटाक से कर देते हो ना बड़ा दिक्कत है। नहीं समझ में आया सर? फिर से करते हैं, पहले इतना नोट करो, अभी 2-3 इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। कहां दिक्कत हुआ बोलो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहां से? अरे यार वही तो प्रॉब्लम, क्या कहां से बताओगे तब ना। हाँ देखो हम एक चीज जरूर बता रहे, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टार्टिंग में तुम लोग फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम लोग कहीं कहीं अलग अलग जगह सोर्स से पढ़ रहे हो। मेरी बात सुनो, ठीक है? जब हम क्लास पढ़ाते हैं ना तो कंप्लीट क्लास पे फोकस करो, क्योंकि जब तक क्लास में ये नहीं करके आप कंप्लीट प्रेजेंट नहीं रहोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। हम तुमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि तुम ये सवाल बोलो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, समझे? तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब तुम अलग सोर्स से पढ़ते हो ना तो उसके बाद जब यहाँ क्लास में आते हो ना तुम्हारा दिमाग वो चलता है, सोर्स से अलग पढ़ो, लेकिन जब क्लास में आ रहे हो ना तो ये समझो कि जो हम पढ़ाए सिर्फ इसे फोकस करना है और शुरू से देखो। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको समझ में नहीं आ रहा मतलब वो क्लियर है नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, सुनो इसको पहले नोट कर लो, जैसा भी है नोट करो। प्रॉब्लम तुम्हें अभी हम सबसे किसी से नोट्स मांगे ना, तुमसे किसी का नोट्स नहीं निकलेगा। नोट्स है तुम्हारे पास जो हम शुरू से पढ़ा है? दिखाओ मेरे को, अभी लाओ दिखाओ, कॉपी लाओ उसका आगे। नहीं अच्छी बात है, मुझे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से क्लास पे फोकस ही नहीं किया हुआ है। दिखाओ, हम भी तो देखें मेरा नोट कैसा बना रहा है लोग। दिखाओ तो कॉपी दिखाओ, ये कॉपी देखो, ये नोट्स है। बस ऐसा नोट्स रखते हो ना, फेंक दो इसको, मत रखो। ये नोट्स होता है रे, ऐसा कॉपी में नोट्स लगाएंगे? ये नोट्स कॉपी है यार। कभी गंदी जिंदगी में कभी इससे रिवीजन करोगे? कभी नहीं करोगे। दिखावा मत करो, ठीक है? नोट्स का कॉपी कम से कम देखो यार, हम भी नोट्स बना के आ रहे हैं, तुम लोग देखो कहीं ना कहीं हम भी घर में से मेहनत करके आते हैं, देख लो हम भी 4 वीडियो देख के आते हैं और बनाते, देखो ऐसा ऐसा 4-5 कॉपी हम बना के रखे हैं, फिर इसको शॉर्ट करते करते एक कॉपी बनेगा और तुम उसको नोट्स बोलते हो यार। बकवास करोगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है? फिर ऐसे बकैती रह जाएगा और कभी प्रिपरेशन तुमको लगेगा। देखो तुम अभी क्या है ना कि 5 को सोर्स से पढ़ लोगे, 10 को सवाल ही बना लोगे, लेकिन हम गारंटी बता रहे हैं कि 20 दिन के या 25 दिन के बाद वो तुम कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, गारंटीड है। बोलो तो लिख के दे दे, या फिर वहां सवाल बनाओगे नहीं बनेगा सवाल, जब तक कि तुम रेगुलर टेस्ट ना मार रहे हो। क्योंकि रिवीजन कैसे होगा? आइधर तुमको टेस्ट लगाना पड़ेगा या फिर कॉपी पे लगना पड़ेगा। हम क्यों बोल कि हर एक चैप्टर, इवन आप रीजनिंग का भी नोट्स बनाइए, नहीं बना रहे हैं तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये नोट्स नहीं, इसको देख के हमको समझ आएगा नोट्स हम क्या इसमें हम पलटे, बताओ? हम कभी पढ़ाए होंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख दे, इसको नोट्स नहीं बोलते हैं यार। बट वाह, तो और उससे में दिमाग खराब होता है ना कि जब पूरा पढ़ा दिए फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। बात वो नहीं, हम तो क्या बोले, जो तुम्हारा गलती है वही कर रहे हो, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। हम तुम पे ये नहीं कर रहे कि तुम पे टारगेट किए हुए तुमको, हम बता रहे कि तुम लोग जो गलती कर रहे हो। अमित भी सेम गलती कर रहा है, क्लास 50 के सोर्स से पढ़ रहा है, फिर जब क्लास में आ रहा है तो फिर वो उस पर फोकस नहीं कर रहा। सोर्स से अलग पढ़ो, लेकिन जब क्लास हम पढ़ा रहे हैं तो उसको एक तरफ से बांध के चलो, क्योंकि विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर होगा कैसे? और बहुत ज्यादा मैथ नहीं होता है, सब बेसिक्स है, ठीक है? अरे हमने इंजीनियरिंग वाला मैथ पढ़ाए हुए हैं यार, तो ये सब मैथ क्या है? वो सब कुछ नहीं है। 2-4 गो ऐसा बोलता ना, अरे मैथ पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड कुछ नहीं है। एक्चुअल मैथ इंजीनियरिंग में होता है, जब इंजीनियरिंग का मैथ पढ़ाओगे, आईटी जेई का मैथ पढ़ाओगे, ये सब मैथ कुछ नहीं उसके सामने। बच्चा ये सब 9-10 का मैथ होता है, जो अभी भी 9-10 को पढ़ाते हैं। तो बहुत ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं
दो चार गो स्टार लोग उसका वीडियो देख लो, दो चार गो ये वीडियो देख लो। हम अगेन बोल रहे सोर्स एक रखो, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा मत करो सोर्स। एक ही सोर्स को 5 बार पढ़ो। जैसे अब यहाँ से कोई चैप्टर चल रहा है ना, तो फिर 75 जगह से चैप्टर को मत पढ़ो, इसको यहीं से पढ़ो, इसको खत्म करो, दूसरा चैप्टर कहीं से करो ताकि जल्दी हो जाए तुम्हारा। ये तुम कर सकते हो, या सवाल डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हो कहीं से, लेकिन एक तरफ से नोट्स बनाओ। आने तो फिर वही करोगे, तुम्हारा बोला का इसकी जगह जो ऐसे कर रहा हूं, तुमको पार्टिकुलर नहीं बोलो, जो ऐसा कर रहा है कि यहाँ हम स्पीड डिस्टेंस टाइम बढ़ाएं, फिर जाके यूट्यूब पे कोई अलग वीडियो देख के बना रहा है सवाल, और फिर बना रहा, तुम फिर नोट्स कहीं से नहीं बना पाओगे। समझे? पैसा तो लगी गया यहाँ पर। तुम लोग में से कुछ बच्चे क्या करें, एक बार यहाँ मारे कोई पेड़ काटना है, एक बार ऊपर मारे, फिर एक बार ऊपर जाके मार दी, वो पेड़ कटते कटते मतलब मर जाओगे, पेड़ नहीं कटेगा। वो काम मत करो, एक तरफ से पढ़ना रखो, और एक्स्ट्रा जिससे मान लो अभी हम क्या नहीं पढ़ाए, जो चैप्टर हम नहीं पढ़ाए या तुम नहीं पढ़ पाए, उसको अलग तरफ से खींचो अगर जल्दी करना है तो, आने तो फिर वही होगा। तुम देख लेना, हम नहीं बोल रहे, 2-3 महीना के बाद तुम देखना, गारंटीड बता रहे हैं कि भूल जाओगे, और उसके बाद तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं रहेगा रिवीजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम तो नोट्स के समय तुम रफ कॉपी बना रहे थे, और वो कॉपी कहां फेंकाया तुमको खुद नहीं पता है। अगर नोट्स है तो बेटर है, नहीं है तो फिर बेकार है। ये सब सुन लो, नोट्स है तो बेटर है, नहीं है तो बेकार है। कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर पास नोट्स नहीं है आपका ना, तुम देखना मर जाओगे रिवीजन के समय। फिर जो नोट्स बना के भले उस समय पहले स्टार्टिंग में कमजोर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करते करते अपना स्पीड बना लिया है, वो आगे निकल जाएगा। और तुम सोचो कि हमको तो आता था, हम नोट्स ही नहीं बनाए। हमसे ज्यादा तो मैथ नहीं ना जानते होगे, हम भी दूसरा दूसरा किसी का वीडियो देख के एक नोट्स पढ़ के हम नोट्स बना के आ रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई मैथ नहीं पढ़ दिखा होगा। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को हम जब बीआईटी सिंधरी वाले बच्चों को हम मैथ पढ़ाते थे पहले, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उससे टफ तो मैथ नहीं ना आई रे, उससे ज्यादा टफ नहीं है मैथ। आप लोग भले इंजीनियरिंग नहीं किए, ग्रेजुएशन में अगर कोई मैथ रखा होगा तो उसको पता होगा कि मैथ क्या होता है। ग्रेजुएशन का मैथ देखो, खतरनाक मैथ, इतना बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आ रहा, इतना बड़ा बड़ा आएगा, वो सब मैथ होता है कुछ, ये सब मैथ नहीं होता है, ये बेसिक्स होता है ये सब चीज। तो यार थोड़ा सा ये करो, एक तरफ से करो, अच्छे से करो। अब तुम लोग में है कि ये कर देना है। देखो फिर से बता रहा हूं, हम ये बोले, ठीक है, जैसे सुनो, पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सीखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये समझो, ठीक है। पहले इसका बेसिक समझो। अगर मान लो a बाई बी है बराबर है आपका c बाई डी, पहले समझो बेसिक, ठीक है। तो दोनों बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर a बाई बी है और यहाँ c बाई डी है, बराबर है, तो इधर भी +1 कर दिए, इधर भी +1 के, क्या कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नहीं पड़ा क्योंकि 1 1 कट जाएगा ना रे। तो देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, b ऊपर क्या आ गया, a प्लस बी, उधर क्या आ गया, c प्लस डी और अपन d। क्या कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब ये सब नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग बोल रहे तभी कर दे, थोड़ा सिखा दे रहे हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चा विश्वास नहीं करता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम तब आता है। समझे? अब देखो 9 50 को सोर्स मत करो, नहीं तो अभी बर्बाद होगी बाद में, ठीक है। -1 है, -1 है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो गया, देखिए तो b और क्या हो जाए आपका a माइनस बी, यहाँ पे d क्या हो जाए आपका c माइनस डी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पहला इक्वेशन क्या देखे तो a प्लस बी बाई बी है, डिवाइडेड, ये क्या आपका a माइनस बी बाई बी, इसको भी डिवाइड करो, c माइनस डी बाई डी डिवाइडेड बाई c, सॉरी यहाँ माइनस होगा, प्लस होगा यहाँ पे, c प्लस डी बाई डी अपॉन c माइनस डी बाई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इधर वाला को इस ऊपर रख दिए, इधर वाला को नीचे रख दिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिए। हम क्या कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। देखो b से b कट गया, d से d कट गया, तो क्या गया देखो तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस। ये था क्या, ये आपका a बाई बी बराबर c बाई डी था ना, तो a बाई डी को a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिख सकते हैं, c बाई डी को c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब नीचे वाला को ऊपर साथ जोड़ेंगे, ऊपर वाला को, देखो ये ऊपर वाला है ना, उसको नीचे वाला को जोड़ देंगे, और ऊपर वाला में नीचे वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे।
फिर देखो ऊपर वाला जो है ना उसमें नीचे वाला जोड़ देंगे और ऊपर वाला में नीचे वाला घटा देंगे। उल्टा भी कर सकते हो, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। जैसे देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी बराबर a माइनस बी अपॉन ए प्लस, कुछ नहीं किया पलट दिए बस। तो ये आपका, इसको याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो, कुछ है नहीं। अब इसको किसी को बेसिक पता होगा ना कि हाँ ऐसे जोड़ जोड़ के निकाले हैं, रीजन पता होगा ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं कुछ अलग से नाम है, हमको तो नाम बाद में पता चला है, आता हमको पहले से था, नाम हमको बाद में पता चला, क्या हिंदी मीडियम से पढ़े थे ना, तो कंपोनेंट डिविडेंड हमको समझ में नहीं आता था, वहां पता ही नहीं आता, पता नहीं हिंदी में भी हमको ये भी नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिटरली हम बता रहे हैं, ठीक है। उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा होता है, हमको इसका रीजन पता है। तो अगर रीजन पता रहेगा ना मैथ में तो दिक्कत नहीं होगा। हम बोले ये मैथ, इसको मैथ नहीं बोलते हैं भाई, एप्टीट्यूड को मैथ नहीं बोलते हैं। दो चार को इक्वेशन कर दिए, खत्म। हाँ जाओ, अब देखो, जैसे अगर मान लो, अब देखो सवाल देखो, फिर से दूसरा सवाल कराते हैं। जैसे मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मान लो ए से बी गया, ठीक है। ऐसे लो सवाल देखो, अप स्ट्रीम गए, चलो मान लो डाउन स्ट्रीम गए, चलो डाउन स्ट्रीम गए, ठीक है, और समय लगा, चलो अप स्ट्रीम गए, समय लगा T1, ठीक है, और यहां से वापस आए डाउन स्ट्रीम गए और समय लगा T2, क्या कोई दिक्कत है? अब बताओ T1 ज्यादा होगा T2 ज्यादा, कॉमन सेंस से बताओ, T1 ज्यादा होगा T2 ज्यादा होगा? अरे अप स्ट्रीम का समय ज्यादा होगा ना, क्योंकि जब धारा के विपरीत जाते हो तब ना समय ज्यादा लगता है। और ये आपका डिस्टेंस डी है, आपको दिया हुआ बताइए कि T1 बाई T2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:3, ठीक है। आपको बताना है कि भी रेशियो यू क्या होगा, भी बाई यू क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हमको पता है, हमको ये पता है कि आपका अगर हम S1 बाय S2 लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं v प्लस यू अपॉन v माइनस यू, दोनों ऊपर में क्या है, ये कौन सा स्पीड है, डाउन स्ट्रीम, और नीचे क्या है, तो हमको पता है स्पीड जो होता है उल्टा रिलेशन चलता है किसके, समय से। तो नीचे में किसका समय आएगा बताओ, ऊपर में किसका समय है, किसका स्पीड है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय, है ना। तो ऊपर जिसका स्पीड होगा टाइम इसका नीचे रहेगा, ऊपर में किसका स्पीड है, अप स्ट्रीम का, तो नीचे किसका समय रहेगा, अप स्ट्रीम का, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, ये डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में अगर डाउन स्ट्रीम का स्पीड रहेगा तो नीचे समय किसका रहेगा, डाउन स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम का समय क्या है आपका, T2 है, तो ये T2 कितना है आपका, नीचे कितना है आपका, अप स्ट्रीम है, तो ऊपर किसका रहेगा, क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, हाँ या ना। तो हमको एक बात क्लियर हो गया कि अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्पीड का रेशियो होगा 7:3, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो यहाँ आपका स्पीड ज्यादा है तो यहाँ समय का उल्टा रेशियो चलता है, स्पीड आपका कम है समय ज्यादा है, ये वाला लाइन पे क्लियर है, ये बताओ। अब इसको हम बोल देते हैं S और इसको S1 बोलते हैं और इसको बोल देते हैं S2, तो क्या हम कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, S1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2 बराबर 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो S1 का वैल्यू कितना है, V प्लस यू है, तो V प्लस यू प्लस S2 कितना है, V माइनस यू, S1 कितना है आपका, V प्लस यू, फिर माइनस S2 कितना है, V माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे, कभी भी माइनस के बाद दो दो कंपोनेंट है तो हमेशा ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट में इसको रखते हैं, क्योंकि ये माइनस ले जाएगा। अब देखो इधर क्या है, 7 3 10 और 7 में से 3 जाएगा 4, 5 और 2 कितना हो गया आपका 5/, तो ये देखिए आपका u से u कट गया और नीचे कैसे जाएगा, v से v कटेगा, देखो v प्लस और ये माइनस, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u, तो ऊपर कितना हो गया 2v और नीचे क्या गया आपका 2u, ऊपर कितना समय लगा, तो v बाई u कितना हो गया आपका, क्या कोई दिक्कत है, नोट करो, ये इधर बेटा ये नोट करना है, जल्दी करो। हाँ
हाँ रेशियो में लगेगा तब लगेगा, ठीक है। ये कहीं भी लगा सकते हो, कंपोनेंट डिविडेंड है ना, ये कहीं भी जनरल मेथड है, इसमें कोई फॉर्मूला लगा क्या, बेसिक चीज था। तो ये कंपोनेंट डिविडेंड आप कहीं भी लगा सकते हो, वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे यू समझ में आएगा। जल्दी करो, ज्यादा समय ले रही है क्या? अच्छा अभी देखिए घंटा हुआ, रुके यार। कहाँ पे? 12 बजे तक कोई क्लास मत रखो, 12 बजे के बाद जो करना चाहिए। हाँ ठीक है। अभी तो ये भी नहीं लिया ना, इसी में निकल गया समय। आज ये नहीं करना, डाउट लेना था, लेना, ठीक है। देखो यहाँ सारा केस आपको किसका बताया है, डिस्टेंस सेम था। अगर मान लो डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो क्या करोगे बाबू, तो बेसिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बेसिक। एक बस फॉर्मूला लिखा दे रहे, उसके बाद फिर क्लास को इसको ऑफ करेंगे। हाँ बेसिक सुन लो, बता रहे हैं। नहीं वैसे नहीं हो पाएगी, देखो पहले से भी पढ़ रहा था, हम पहले ही बताए हैं कि जब तक तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं रहेगा, तुम सोच रहे हो कि ना 10 सवाल ये यहाँ चैनल से लगा दिए, 20 सवाल इस चैनल से लगा दिए, हाँ प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन फिर 20 दिन के बाद भूल जाओगे। ठीक है, वो जो तुम लोग जो शॉर्टकट खोज रहे हो ना, शॉर्टकट नहीं होगा। हम भी अगर नोट्स बना रहे तो आप नोट्स नहीं बना सकते हो, तुम्हारे पास भी नोट्स किसके पास प्रॉपर है, तुम लोग पास और किसी के पास है नहीं है। रीजनिंग का भी नोट्स होना चाहिए यार। हम अगेन बोले नोट्स का मतलब क्या, क्लास में जो पढ़ा है उसको अलग कर दीजिए, बाकी अपना कर दीजिए। नहीं यार तुम तो मत ही बोलो, तुम्हारा कॉपी हम देख लिए हैं, उसको नोट्स नहीं बोलते, हम नोट्स भी देख, उसके आगे पीछे भी हम देखे, ठीक है, उसको नोट्स नहीं बोलते हैं, रहने दो। नोट्स का ये मत करो, डेफिनेशन चेंज मत करो। चलो प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस अलग चीज होता है, नोट्स अलग होता है। चलो हम देखेंगे, फिलहाल कोई बात नहीं, चलो चलो अच्छी बात है, कर रहे तो बढ़िया बात है, हम ये नहीं बोल रहे। चलो मान लो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये समय है, ठीक है, और एक कंडीशन मान लो, ठीक है। मान लो डिस्टेंस d1 तय किए, ठीक है, और समय लगा t1, सुन लो, और कंडीशन है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, और डिस्टेंस है d2, समय लगा t2, और कंडीशन क्या आपका डाउन स्ट्रीम, और ये दोनों मिला के टोटल समय दिया हुआ है t, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि t1 प्लस t2 बराबर t है ना। अब समय t1 किसका समय है, t1 किसका समय है, t1 किसका समय है बाबू, अप स्ट्रीम का, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना आपका d1, और अप स्ट्रीम में चाल स्पीड कितना होगा v माइनस प्लस यहाँ पे क्या जाएगा d2, यहाँ जाएगा आपका v प्लस u, और समय क्या रहेगा, क्या कोई दिक्कत है, दोनों समय मिला के। तो कभी भी अब यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने आना चाहिए, समझ में आ गया। टेंशन ना लो, एक क्लास रुको, आज से ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th में, और वही वाला वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, 9th 10th मैथ है, समझे। इससे बढ़िया बढ़िया सवाल आपका 10th में आर डी शर्मा में रखा है, अगर आर डी शर्मा कोई सॉल्व किया होगा 10th का, तो इससे बढ़िया बढ़िया सवाल रहता है, बढ़िया बढ़िया लेवल का, जो सीजल का भी लेवल से आप रहता है, समझे। तो जो 9 10 का बेसिक मैथ जिनको पता है ना, फिर वो दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, वहाँ ट्रिक नहीं बताया जाता, वहाँ बेसिक से बताया जाता है, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक होता है, रेशियो से खिलाया जाता है, वहाँ रेशियो से नहीं खिलाते हैं, बस यही अंतर हो जाता है दोनों में। यहाँ तो कोई दिक्कत
ठीक है, तो यहां तक हम लोग रहने देते हैं आपको। इसके बाद हम लोग को सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे, समझे। हमको एक सर थे, वो बोले कि पांडे खाली क्लास ही कराओ, जीडी के चक्कर में मत रहो। मतलब वो उनका बोलने का मतलब था कि एक ही जगह फोकस करो। हम बोले क्या करते, लड़का लोग के लिए करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं करते। तो जीडी होगा, डोंट वरी, जीडी कंटिन्यू करेंगे हम लोग।